एक एक करके सभी देश रद्द कर रहे हैं G20 की बैठक को। इतने सारे देशों ने मना कर दिया है G20 की बैठक अटेंड करने से। कौन करवा रहा है G20 की बैठक का बायकॉट? बड़े देशों के नेता कर रहे हैं होटल की बुकिंग को कैंसिल। होटल की बजाय दूतावास में ले लिया है कमरा। G20 की सबसे बड़ी बैठक जल्द ही दिल्ली में आयोजित होने वाली है, जिसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा को चाक चौबंद बना दिया गया है, लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मोदी जी के पूरे प्लान को तहस-नहस कर दिया है। एक एक करके बड़े बड़े देश बैठक में आने से कतराने लगे हैं। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने बैठक में आने से मना कर दिया है और कई देश ऐसे हैं जिनके आने पर अभी तक मोहर नहीं लग पाई है। उदाहरण के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही भारत की बैठक में आने से मना कर दिया है, तो वहीं अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भी G20 बैठक में आने से इनकार कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के दौरे को कैंसिल करने के बाद भारत आने की बात कह रहे हैं। तो आखिर क्या है ऐसी समस्या जिसकी वजह से बड़े बड़े देश भारत आने से कतराने लगे हैं? वर्तमान में ऐसे कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने भारत आने के लिए हामी भरी है? और तो और जो देश भारत आ रहे हैं उनके नेताओं ने भारत के होटल की बुकिंग कैंसिल करानी शुरू कर दी है। तो अगर होटल में नहीं तो फिर कहाँ रुकेंगे ये सभी नेता? क्यों अपने दूतावास में रुकने को मजबूर हो गए हैं दूसरे देशों के बड़े बड़े लीडर? ये सभी बातें आज हम इस खबर में जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान के बारे में, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका देते हुए G20 की बैठक में आने से लगभग इनकार कर दिया है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि सऊदी अरब जरूर इस बैठक में हिस्सा लेगा, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी बैठक में से एक होने वाली है। पर बैठक से ठीक पहले सऊदी के प्रिंस ने हिस्सा लेने से मना कर दिया है। इस बैठक के साथ साथ उनका भारत का दौरा भी लगा हुआ था और भारत के साथ साथ वो पाकिस्तान भी कुछ घंटों के लिए जाने वाले थे। उनके पाकिस्तान दौरे से शहबाज शरीफ को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पाकिस्तान को कुछ भीख दे देंगे, पर अब ऐसा होना असंभव सा लगने लगा है। लेकिन क्राउन प्रिंस ने कहा है कि G20 बैठक के कुछ ही समय बाद भारत का दौरा वो पूरा करेंगे, पर अभी तक उनके बैठक में ना आ पाने की सही वजह सामने नहीं आ पाई। प्रिंस सलमान के अलावा और भी कई नेता हैं जो इस बैठक में आने के लिए मना कर चुके हैं। बता दें कि सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को खास तौर पर फोन किया था। उन्होंने G20 की बैठक में ना आ पाने के लिए नरेंद्र मोदी से माफी मांगी। व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी से कहा फिलहाल अभी G20 की बैठक के लिए वो नहीं आ सकते, पर जल्द ही भारत के दौरे पर आएंगे। लेकिन रूस के प्रतिनिधित्व के लिए वो अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भेज रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति के अलावा चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के आने पर भी अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अभी तक चीन के राष्ट्रपति पूरे साल भर में सिर्फ 5 दिन के लिए देश से बाहर रहे हैं। उन्होंने अभी तक ज्यादा महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा नहीं लिया है और शायद G20 की बैठक में भी हिस्सा नहीं लेंगे। यहाँ तक कि आने वाली आसियान बैठक में भी उनकी आने की उम्मीद कम है। पर ऐसा माना जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति की जगह भारत की G20 बैठक में उनके प्रधानमंत्री कियांग भाग लेंगे। चीन के अलावा साउथ अफ्रीका ने भी अभी तक इस बैठक में आने के लिए हामी नहीं भरी है, जबकि कुछ ही समय पहले ब्रिक्स की बैठक में नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका गए थे। उनके अलावा तुर्की, इटली, जर्मनी, इंडोनेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना ने G20 में शामिल होने की सहमति नहीं दी है। दूसरी तरफ जो बड़े बड़े देशों के नेता भारत आ रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने भारत के होटल की बुकिंग कैंसिल करा दी है। पर आखिर इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल G20 की बैठक में दिल्ली और गुड़गांव में कुल मिलाकर सरकार द्वारा 28 होटल को आइडेंटिफाई किया गया था। इन सभी होटलों की लिस्ट सभी देशों को सौंप दी गई है ताकि वो अपने हिसाब से होटल की बुकिंग करा सके। लेकिन इतनी बड़ी बैठक की वजह से होटल के दाम में 5 से 10 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिस कारण कई सारे देश इतने महंगे होटल को बुक कराने से कतराने लगे हैं। आलम यह है कि वो अब इन होटलों में रुकना ही नहीं चाहते, बल्कि इसके लिए वो अपने देश के दूतावास को प्रेफर कर रहे हैं। होटल के मालिकों का कहना है कि इन दाम बढ़ाने के बावजूद अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से भारत के होटल काफी सस्ते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये समझना मुश्किल है कि देश के राष्ट्रपति आखिर क्यों इन होटलों में रुकना नहीं चाहते। इसका बहुत बड़ा कारण लगातार गिरती हुई अर्थव्यवस्था को माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये नेता महंगे होटलों में रहेंगे तो उनकी जनता को ये लगेगा इन नेताओं को महंगाई और गिरती हुई अर्थव्यवस्था की कोई चिंता नहीं है, और इसलिए ये सब महंगे होटल छोड़कर अपने दूतावास में रुकने की योजना बना रहे हैं।